अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना है? तो ये पूरा विश्लेषण उन लोगों के लिए है जो इस सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं। आज हम भारत में फ्रेंचाइजिंग की दिलचस्प दुनिया को समझेंगे और देखेंगे कि ये सफलता का दरवाजा कैसे खोल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 95%। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये एक कह सकते हैं एक कड़वी सच्चाई है। सोचिए, भारत में जो 100 नए बिजनेस शुरू होते हैं ना, उनमें से 95 या तो बंद हो जाते हैं या फिर बस किसी तरह घिसट रहे होते हैं। बहुत बड़ा रिस्क है कि नहीं? तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर उन कामयाब 5% लोगों में शामिल कैसे हुआ जाए? क्या कोई बना बनाया रेडीमेड रास्ता है सक्सेस का? शायद है, और उसका नाम है फ्रेंचाइजिंग। ये एक ऐसा मॉडल है जो एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में एक सेफ और स्ट्रक्चर्ड एंट्री दिलाता है। आज के इस सफर में हम एक इन्वेस्टमेंट लैडर यानी निवेश की सीढ़ी पर चढ़ेंगे। हम समझेंगे कि फ्रेंचाइज एक स्मार्ट चॉइस क्यों है, फिर हम कम, मीडियम और हाई इन्वेस्टमेंट वाले मौकों को देखेंगे, और आखिर में एक स्मार्ट इन्वेस्टर चेकलिस्ट और 2026 के लिए क्या ट्रेंड्स हैं ये भी जानेंगे। चलिए, इस लैडर की पहली सीढ़ी से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि स्क्रैच से यानी जीरो से अपना बिजनेस शुरू करने के मुकाबले एक फ्रेंचाइज लेना बेहतर ऑप्शन क्यों हो सकता है। तो ये फ्रेंचाइज आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी अनजान शहर में घूमने गए हो और आपके साथ एक एक्सपर्ट गाइड हो। फ्रेंचाइज में भी यही होता है। एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड का नाम, उनके हिट प्रोडक्ट्स और उनके काम करने का जो प्रूवन तरीका है, वो सब कुछ एक लाइसेंस के तहत मिल जाता है। स्क्रीन पर जो फर्क दिख रहा है ना, वो बहुत बड़ा है। अपना बिजनेस जीरो से शुरू करना जानते हैं कैसा है? जैसे बिना किसी इंस्ट्रक्टर के पहली बार हैवी ट्रैफिक में गाड़ी चलाना, बहुत स्ट्रेसफुल और रिस्की। वहीं फ्रेंचाइजी लेना ऐसा है जैसे एक एक्सपीरियंस्ड ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के साथ सीखना। एक प्रूवन सिस्टम मिलता है, एक जाना पहचाना ब्रांड मिलता है और एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है, जिससे रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। चलिए, अब अपने इन्वेस्टमेंट लैडर के पहले पायदान पर कदम रखते हैं। यहाँ हम उन फ्रेंचाइज मौकों पर फोकस करेंगे जिन्हें कम पैसों में शुरू किया जा सकता है। इस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए से कम रहता है। ये उन लोगों के लिए एक जबरदस्त स्टार्टिंग पॉइंट है जिनके पास अभी कैपिटल तो लिमिटेड है, लेकिन मेहनत करने का जज्बा पूरा है। इस बजट के अंदर देखिए, क्लाउड किचन, प्री स्कूल का लाइसेंस या फिर मोमोज या पिज़्ज़ा के मोबाइल फूड कार्ट्स जैसे कई ऑप्शंस मिल जाते हैं। पर यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इनमें से कुछ फुल फ्रेंचाइज नहीं बल्कि डीलरशिप हो सकती हैं। इसका मतलब ये है कि हो सकता है उस एरिया में सिर्फ आपके पास ही उसके राइट्स ना हों। एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, इस लेवल पर पैसिव इनकम जैसा कुछ नहीं होता। ये एक सपना है। कामयाबी सीधे तौर पर कड़ी मेहनत और बिजनेस में पूरी तरह से एक्टिव रहने पर ही निर्भर करेगी। लेकिन कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। एक एक्टिव ओनर के लिए 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हर महीने 50,000 रुपए तक की कमाई करवा सकता है। एक छोटा सा उदाहरण ले, एक बढ़िया चलने वाला चाय का स्टॉल भी हर दिन 5,000 रुपए की सेल कर सकता है, जिससे ये टारगेट आराम से पूरा हो सकता है। चलिए, अब इस लैडर पर एक कदम और ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ हम एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो पैसिव इनकम के दरवाजे खोल सकता है। तो ये है मिड रेंज, जहाँ इन्वेस्टमेंट 5 लाख से 25 लाख रुपए के बीच होता है। और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, वैसे वैसे ऑप्शंस की वैरायटी भी बढ़ जाती है। ये स्लाइड फ्रेंचाइजिंग के 2 सबसे जरूरी मॉडल्स को समझाती है, FOFO और FOCO। FOFO का मतलब है फ्रेंचाइज ओन्ड, फ्रेंचाइज ऑपरेटेड, यानी मालिक भी आप और चलाने वाले भी आप। लेकिन FOCO मतलब फ्रेंचाइज ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। इसमें सिर्फ पैसा लगाना होता है और ब्रांड खुद बिजनेस चलाता है। यही है पैसिव इनकम का असली गेम चेंजर। और अब हम आ गए हैं अपनी इन्वेस्टमेंट लैडर के टॉप पर। ये सेक्शन उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनके पास बड़ी कैपिटल है और जो सच में पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं। तो हाई कैपिटल कैटेगरी 25 लाख रुपए से शुरू होती है और यहाँ से मौकों का एक नया आसमान खुल जाता है। इस रेंज में मल्टी स्पेशलिटी पॉलीक्लिनिक, स्कूल, गेम जोन और छोटे अस्पताल जैसे बड़े और स्टेबल बिजनेस के मौके मिलते हैं। इनमें से ज्यादातर FOCO मॉडल पर चलते हैं, जहां हेल्थ केयर और ऑटोमोटिव जैसे सेक्टर्स स्टेबल और भरोसेमंद रिटर्न्स देते हैं।
अच्छा, किसी भी इन्वेस्टमेंट में कूदने से पहले ये स्मार्ट इन्वेस्टर चेकलिस्ट एक सेफ्टी जैकेट की तरह है। इसे कभी भी इग्नोर नहीं करना है। तो सबसे जरूरी बात है कि पैसा लगाने से पहले अपनी होमवर्क, अपनी पूरी जांच पड़ताल जरूर करें। पहला, ग्राउंड रियलिटी देखिए। दूसरा, गूगल पर ब्रांड का नाम प्लस फ्रॉड लिखकर सर्च कीजिए। तीसरा, किसी सेलिब्रिटी के ऐड से इम्प्रेस मत होइए। और चौथा, एग्रीमेंट का एक एक शब्द, एक एक क्लॉज ध्यान से पढ़िए। और आखिर में चलिए थोड़ा फ्यूचर की तरफ देखते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो आने वाले सालों में सबसे ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि फ्यूचर किस तरफ जा रहा है। 2026 के लिए 3 हॉट सेक्टर्स हैं। पहला, स्किलिंग और एजुकेशन, क्योंकि भारत को एक स्किल्ड वर्कफोर्स की सख्त जरूरत है। दूसरा, कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि इनकी मांग तो हमेशा ही रहती है। और तीसरा, हेल्थ केयर, जो एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ सर्विस सेक्टर है। ये तीनों ही ग्रोथ के लिए तैयार हैं। तो हमने देखा कि फ्रेंचाइजिंग में हर तरह के इन्वेस्टर के लिए मौके हैं, चाहे कोई एक्टिव एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हो या फिर पैसिव इनकम कमाना चाहता हो। इन्वेस्टमेंट लैडर सबका इंतजार कर रही है। तो अब सवाल ये है, पहला कदम क्या होगा?